अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि गैस की डिफ्यूजन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इसको ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले आपको बताना ये ज़रूरी है कि डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब भी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो इसको आप कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक हो गया। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बेसिकली एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक पर्दा होता है जो कि हमारे लंग्स और हमारी खून की जो नालियां हैं उनके दरमियान में होता है। इसको अगर हम इस तरह से समझें तो सपोज करें ये हमारे पास लंग्स हैं और ये हमारे पास खून की नाली गुजर रही है। तो ये जो झिल्ली आपको नजर आ रही है दैट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ से ऑक्सीजन ने यहाँ पे जाना है तो उसको किससे गुजरना पड़ेगा? उसको इस झिल्ली से गुजरना पड़ेगा, इस मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा। दैट इज आ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब हमने देखना है कि ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गैस को डिफ्यूज करने में मददगार साबित होते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। थिकनेस से मुराद है कि अगर मैं इस मेम्ब्रेन को मोटा कर दूं, इसका मतलब है कि इस मेम्ब्रेन में ज़्यादा लेयर्स मौजूद हैं। अगर मेम्ब्रेन में ज़्यादा लेयर्स मौजूद हैं तो गैस को एक एक लेयर्स में से गुजर के यहाँ तक आना पड़ेगा, तो गैस को गुजरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक हो गया। जबकि अगर ये मेम्ब्रेन में बिल्कुल पतली करा दूं, एक झिल्ली से बना दूं बारीक सी, तो गैस इस मेम्ब्रेन में से गुजर कर जल्दी हमारे पास ब्लड में एंटर हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जितनी मेम्ब्रेन की मोटाई ज़्यादा होती जाएगी गैस को गुजरने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कैसे है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही हो तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल महंगाई बढ़ रही है तो आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, दैट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन ये होता है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है बट आपकी सैलरी कम हो रही है, तो दैट इज इनवर्स रिलेशन। इसी तरह से जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, ठीक है, हमारी मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा थिक होगी गैस की डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी। तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये होगा इनवर्स रिलेशन। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज डैश प्रोपोर्शन टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो आपने बताना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इतना ही लिखकर आ जाएं तो आपका जो एक्सटर्नल है वो आपको नंबर दे देगा। इसका मतलब ये है कि अगर थिकनेस मेम्ब्रेन की बढ़ती है तो डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके अपोजिट, यानी कि अगर थिकनेस मेम्ब्रेन की कम होगी, मेम्ब्रेन पतली होगी, तो गैस की डिफ्यूजन उतनी तेजी से होगी। इसको आप कहते हैं वाइस वर्सा। ओके हो गया। इसमें आपने क्या याद करना है कि कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जितनी मेम्ब्रेन मोटी होगी गैस को गुजरने में उतना टाइम लगेगा, और जितनी मेम्ब्रेन पतली होगी गैस उतनी जल्दी मेम्ब्रेन में से गुजर के हमारे टारगेट पे पहुंच जाएगी। सेकंड है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया से मुराद है कि एक लंग मैंने ये बनाया है जिसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना है। ठीक है, एक लंग मैं आपके पास बना देती हूँ ये वाला। ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। सरफेस एरिया से मुराद है चौड़ाई इसकी ज्यादा है। दोनों की मोटाई सेम है लेकिन इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया क्या है? कम है। ये ऐसे ही है कि आप समझें आपके पास दो तरह के दरवाजे हैं, एक दरवाजा पतला है और एक दरवाजा बहुत चौड़ा है। अब उसमें से लोग अंदर आना चाहते हैं आपके घर के अंदर, तो जिस दरवाजे की चौड़ाई कम है उसमें से एक वक्त में कम लोग अंदर आएंगे, और जिस दरवाजे की चौड़ाई ज्यादा है उस दरवाजे में से एक वक्त में ज्यादा लोग अंदर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो दरवाजा चौड़ा है, कम चौड़ा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। ठीक है, एक दरवाजा इतना है उसका सरफेस एरिया कम है, उससे कम लोग अंदर आ सकते हैं। एक दरवाजा इतना है उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो अब ज्यादा लोग अंदर आ सकते हैं। तो इसी तरह से मेम्ब्रेन का होता है कि अगर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होगा तो कम गैस यहाँ से यहाँ पे आ सकती है, कम जगह है गुजरने के लिए। बट अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो यहाँ से भी गैस आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। तो एक वक्त में ज्यादा गैस जो है वो अंदर एंटर हो सकती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होती है। दैट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप।
ठीक है। तो इसको आपने बस इन्वर्स और डायरेक्ट के हवाले से याद करना है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा गैस जो है वो डिफ्यूज़ होगी, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर सरफेस एरिया कम होगा तो गैस की डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद आता है प्रेशर डिफरेंस। हमेशा ये आप याद रखिएगा कि गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसको अगर हम सिंपली समझें तो ये इसी तरह से है कि आपके पास सपोज 10,000 रुपीज़ हैं और आप किसी को वो डोनेट करना चाहते हैं। अब आपके पास दो कैंडिडेट्स हैं जिनको आप डोनेट कर सकते हैं, एक के पास 5,000 रुपीज़ है और एक के पास 2,000 रुपीज़ हैं। तो आप किसको डोनेट करेंगे? आप कहेंगे जिसके पास 2,000 रुपये हैं उसको ज़्यादा ज़रूरत है, लिहाजा मैं उसको डोनेट करता हूँ जिसके पास 2,000 रुपये है। अब 2,000 जिसके पास थे आपने उसको इसलिए डोनेट किया है क्योंकि आपका और उसके पैसों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तकरीबन 8,000 का डिफरेंस है आपका और उसका, जबकि वो बंदा जिसके पास 5,000 रुपये थे, आपका उसके साथ डिफरेंस कितना बनता है? 5,000 रुपये का। सो आपने 5,000 वाले डिफरेंस को देना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, आपने सोचा कि जिसके पास कम पैसे हैं मैं उसको डोनेट करूँ। सेम चीज़ हमारे पास गैस में होती है कि अगर हमारे पास अब ये दो मेम्ब्रेन है, ये ठीक है, एक ये ब्लड वेसल है, एक ये ब्लड वेसल है। समझें इस ब्लड वेसल के पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 2 है, इस ब्लड वेसल के पास ऑक्सीजन जो है वो 8 है, ठीक है। लंग्स में हमारे पास 10 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पे भी 10 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। अब लंग कहेगा कि मैं इसको दूं या मैं इसको दूं, इसके पास तो ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अगर इसको हम ऑक्सीजन नहीं भी देंगे तो ये सर्वाइव कर सकता है। जबकि इसके पास क्या है? ऑक्सीजन बहुत कम है, सिर्फ 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसके पास ऑक्सीजन है। तो लंग्स क्या कहेंगे कि फौरन इसको ऑक्सीजन दो, अदरवाइज ये मर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना है? 10 में से 2 का डिफरेंस होता है 8, यहाँ पे डिफरेंस 8 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे डिफरेंस है 2। तो जिसका डिफरेंस आपके साथ ज़्यादा बनता है आप उसको डोनेट करते हैं। इसी तरह से गैस का होता है कि गैस जो होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि जिसके साथ मेरा डिफरेंस ज़्यादा बन रहा है, डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, तो गैस यहाँ पे जल्दी डिफ्यूज़ होगी और यहाँ पे स्लो डिफ्यूज़ होगी। सो प्रेशर डिफरेंस कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसके पास गैस कम होगी गैस और पहले उसके पास जाएगी, और जिसके पास गैस थोड़ी ज़्यादा होगी गैस वहाँ से दूसरे के पास कम जाएगी। सो प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से गैस उसके पास जाएगी ताकि ये वाला सेल मर ना जाए, ये वाले यहाँ पे जो मौजूद चीज़ें हैं वो मर ना जाए, इसलिए गैस जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। जबकि यहाँ पे क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस हमारे पास 2 का आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा कम है, तो यहाँ पे गैस कैसे मूव करेगी? यहाँ पे गैस स्लो मूव करेगी। ठीक हो गया? तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी है थिकनेस, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है सरफेस एरिया, और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है प्रेशर डिफरेंस, जिसमें से थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है डिफ्यूजन के साथ, जबकि सरफेस एरिया का और प्रेशर डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा गैस डिफ्यूज़ होती है, और जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है उतनी ज़्यादा गैस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूज़ होती है। और लास्ट जो फैक्टर हमारे पास आता है वो आता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इक्वल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। देखिए आप सपोज करें आपके घर में कोई एंटर होना चाहता है, तो वो बंदा आपके घर में ज़्यादा जल्दी एंटर हो सकता है जिसको आप जानते हैं, क्योंकि वो आपके साथ सॉल्यूबल है, आपके उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। जबकि एक नया बंदा जिसको आप नहीं जानते, आप उसको अपने घर में एंट्री नहीं देते। ठीक है? इसी तरह से अगर गैस किसी भी सेल में एंटर होना चाहती है, तो अगर सेल उस गैस को जानता होगा, उसके अंदर सॉल्यूबल होगा, तो गैस को अंदर आने की परमिशन देगा। जबकि अगर सेल उस गैस को नहीं जानता होगा, उसके साथ सॉल्यूबल नहीं होगा, तो सेल कभी भी गैस को अंदर आने की इजाज़त नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डायरेक्ट रिलेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का। इक्वल के सामने जो चीज़ होती है उसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, और बटा में जो चीज़ आ जाती है उसका मतलब होता है इन्वर्स रिलेशन। तो गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे उस एरिया के साथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा गैस जो है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है? ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हायर द डिफ्यूजन। अब सपोज करें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, अब इस मेम्ब्रेन में से गैस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, गैस इस मेम्ब्रेन में सॉल्युबल होती है, जो चीज़ सॉल्युबल होती है वो जल्दी क्रॉस करती है, लिहाजा गैस जो है यहाँ पे जल्दी मूव करेगी। अगर गैस इस मेम्ब्रेन में सॉल्युबल नहीं होगी तो ये तो यहीं पे रुक जाएगी, और जब ये कहीं पे रुक जाएगी तो ये अंदर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का डिफ्यूजन के साथ कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है।
जबकि मॉलिक्यूलर वेट के साथ अगर आप इसमें देखें तो मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि बटे में आता है तो इसका रिलेशन क्या हो जाता है, इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर गैस का वजन ज़्यादा होगा, गैस भारी होगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करेगी, और अगर गैस हल्की होगी तो वो तेज़ी से हरकत करेगी। इसको आप इंसान से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप बहुत तेज़ी से नहीं भाग सकते, और अगर आपका वजन कम है तो आप बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। तो अगर आपका वजन कम है तो आप तेज़ी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं, और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप बहुत स्लो डिफ्यूज़ होंगे। सेम गैस में होता है कि अगर गैस का वजन ज़्यादा है तो वो भारी हो जाती है, और जब वो भारी हो जाती है तो वो तेज़ी से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, और अगर गैस हल्की होती है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूज़ हो सकती है। इसमें से हम अगर गौर करें तो सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है डिफ्यूजन के साथ, प्रेशर डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इन्वर्स रिलेशन किसका है, मॉलिक्यूलर वेट का। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा डिफ्यूजन इतनी स्लो होगी, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, मोटाई होगी मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन जो है वो उतनी ही स्लो होगी। ये सिर्फ वर्ड्स आपने याद करने हैं, यही वर्ड्स आपके एमसीक्यू में से आएंगे, और इन्हीं वर्ड्स को अगर आप यूज़ करके अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आपको उसमें से बहुत अच्छे नंबर जो है वो मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।